हेलो दोस्तों, आई एम शीतल। वेलकम यू टू डिजिटल इन्फो डायरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे robot.txt फाइल क्या होते हैं और किस तरह से उनका इम्पोर्टेंस होता है, किस तरह से हम उसे अपलोड करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों जाएं और जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का टॉपिक है वो है अल्ट टेक्स्ट क्या होते हैं। तो जो अल्ट टेक्स्ट होता है वो दोस्तों वो हमारे इमेज को एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि हमने एक इमेज लगाया और उसके अकॉर्डिंग एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा है उसी इमेज के लिए। तो ये जो होता है वो अल्ट टेक्स्ट कहलाता है। ये एक HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इमेज सोर्स इक्वल टू इमेज का जो भी URL होगा और फिर उसके बगल में ही हम लिख देते हैं अल्ट इक्वल टू जो भी हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं डबल ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं और फिर हमारा एंगल ब्रैकेट जो होता है वो क्लोज होता है। तो ये जो होता है ये इंडेक्स हो गया कि हमारा जो अल्ट टेक्स्ट होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा। फिर आता है दोस्तों कि जो हम अल्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है उसको लिखने की। तो इसकी दो इम्पॉर्टेंस होती है दोस्तों। पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये उस पर्पस को फुलफिल करती है। मान लीजिए कि हमारा जो क्रॉलर है उसको इमेजेस ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आते हैं, तो क्रॉलर को अच्छे से समझ आए इसके लिए हम अल्ट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो इमेज अगर क्रॉलर को अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो वो टेक्स्ट को समझेगा और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आगे की चीज़ों को इंडेक्स करेगा और रैंक करेगा। दूसरा होता है दोस्तों कि हमारे ब्राउज़र पे कभी इमेजेस लोड नहीं हो पाती है इंटरनेट के प्रॉब्लम से, तो उस टाइम पे जो हमारा अल्ट टेक्स्ट होता है वो शो हो जाता है। तो इस टाइम पे यूज़र को एक गाइडेंस मिलती है कि यहाँ पर जो इमेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो अगर उसके काम की है तो वो उसके लिए वेट करेगा वरना स्क्रॉल कर देगा। तो ये एक दूसरा एडवांटेज हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि हम इमेज की जानकारी के लिए हमें वो अल्ट टेक्स्ट देखकर ही हमें समझ में आ जाती है कि वो इमेज है किस चीज़ से रिलेटेड। तो जब नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है कि हम एक परफेक्ट अल्ट टेक्स्ट को कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देनी होती है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं हमारे परफेक्ट अल्ट टेक्स्ट के लिए। तो जो पहला आता है दोस्तों वो है कि हमें कॉन्साइज रहना है और एक्यूरेट लिखना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें ब्रीफ में लिखना है और एक्यूरेटली लिखना है। जो है एक्चुअल में इमेज हमें एक्यूरेटली वही लिखना है, घुमा फिरा कर हमें नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। दूसरा आता है दोस्तों कि हमें कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करनी है। मान लीजिए कि वो जो इमेज है जिस चीज़ से रिलेटेड है उसमें कोई कीवर्ड आ रही है तो हमें स्टफिंग नहीं कर देनी है। हम उस कीवर्ड को यूज़ जरूर करेंगे बट ऑप्टिमाइज तरीके से नेचुरल वे में यूज़ करेंगे, स्टफिंग नहीं करना है। फिर आता है दोस्तों कि हमारा जो अल्ट टेक्स्ट होगा उसमें हम इमेज ऑफ, पिक्चर ऑफ, ये जो वर्ड्स आते हैं इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि रिडंडेंसी को हमें ध्यान में रखना है और उसको अवॉइड करना है, मतलब फालतू की चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई भी बेकार की चीज़ें नहीं डालनी है, जो काम की है वही डालनी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि हमारा जो अल्ट टेक्स्ट होगा वो बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। वो कुछ डिस्क्राइब करना चाहिए। जब यूज़र उस अल्ट टेक्स्ट को देखे तो उसको देख के उसे डिस्क्रिप्शन मिलना चाहिए इमेज के बारे में, लेकिन इस पर हम ध्यान रखेंगे कि टू द पॉइंट लिखना चाहिए। हमें डिस्क्राइब तो हम करेंगे लेकिन टू द पॉइंट करेंगे और रेलेवेंसी होनी चाहिए हमारी इमेज के साथ। जो इमेज के लिए हम अल्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं उसकी इमेज जो है उसके साथ रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों कि जो हमारा कैरेक्टर्स होंगे उनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए।
तो वो होता है दोस्तों एक एवरेज जो लेंथ होता है वो होता है 125 कैरेक्टर्स की जो लेंथ वाली हमारी अल्ट टेक्स्ट होती है वो एक स्टैंडर्ड होती है। तो इस बात में हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा इमेज होगा वो हमेशा अल्ट टेक्स्ट को रिक्वायर नहीं करता है, लेकिन हमें एसईओ के लिए अपने अल्ट टेक्स्ट को डालना जरूरी होता है जब हम एसईओ करते हैं। और इसके साथ हमें ये याद रखना है दोस्तों कि जो हमारा डेकोरेटिव इमेजेस होंगे उनके अल्ट टेक्स्ट नहीं दिए जाते हैं, ये एसईओ के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है, तो हम अल्ट टेक्स्ट डेकोरेटिव इमेजेस में नहीं डालते हैं और ये हमारे टूल को पता नहीं होता है और उसे समझ भी नहीं आता है। तो इस चीज़ पे हमें पैनिक नहीं करना है। तो ये थे दोस्तों कुछ फैक्टर्स जो कि हमें परफेक्ट अल्ट टेक्स्ट बनाने के लिए ध्यान में रखना है, इसे फॉलो करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सर्च इंटेंट क्या होती है, सर्चर इंटेंट क्या होती है, जानेंगे इसके बारे में।